गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स 2.0। डेट है आज की 11 जुलाई 2021 और जानेंगे आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो। और वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं का निर्यात केनिया और श्रीलंका को किस राज्य से किया गया है? तो ये किस राज्य से किया गया है? ये किया गया है गुजरात राज्य से। क्लियर? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। तो रिसेंटली जीआई सर्टिफिकेट भालिया वेट हैज बीन एक्सपोर्ट टू केनिया एंड श्रीलंका फॉर विच स्टेट? देन गुजरात। विच स्टेट जहां से ये जो अभी भालिया गेहूं का जो है निर्यात किया गया है। क्लियर है? जीआई प्रमाणित है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसी का क्यों निर्यात किया गया है, पहला पॉइंट तो यही बनता है क्योंकि ये जीआई प्रमाणित है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर कुछ तो खास बात होगी। खास बात देखिए यही है इसके अंदर कि ये जो गेहूं होता है इसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है, यानी कि जो मामूली गेहूं होते हैं उससे बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर है? और ये जो है पकने के बाद काफी स्वादिष्ट और मीठा होता है, तो इसीलिए जो है केनिया और श्रीलंका को इसका निर्यात किया गया है ताकि दोनों देशों के बीच में जो है इस गेहूं के निर्यात को बढ़ाया जा सके। एक उद्देश्य इसका ये भी है। क्लियर है? तो इमेज में देखिए ये होता है भालिया गेहूं जिसका अभी निर्यात किया गया है। क्लियर? अच्छा, गुजरात के इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो देखिए गुजरात की कैपिटल क्या है? सबसे पहले बताइए गुजरात की कैपिटल क्या है? गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। वहीं गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी जी। राज्यसभा की 11 सीटें, लोकसभा में 26 सीटें, विधानसभा में 182 सीटें। इमेज में आप देख सकते हैं मैप के अंदर ये है गुजरात वाला इलाका। क्लियर है? अच्छा, बात गुजरात के इंपोर्टेंट पॉइंट्स की करें तो देखिए ये है गुजरात के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए और जो न्यू स्टूडेंट है वो हर पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा ताकि आप नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। वीडियो में नए आए हैं, आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट्स को रिवीजन करते हैं। देखिए अभी जो है आंगनवाड़ी बच्चों को वर्दी प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। क्लियर है? वही राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1.5 लाख रुपए, कितना? 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी की घोषणा की है। देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बन गया है गुजरात। भारत राज्य ने 2020-21 के दौरान सबसे ज्यादा एफडीआई जो इक्विटी प्रवाह किया वो इसी राज्य में किया। वहीं राज्य ने विभाग द्वारा धोखेधड़ी से धर्मांतरण को दंडित करने के वाले विधायिका को अभी यहाँ मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया राज्य के अंदर। वहीं राज्य में मरु गांव कोरोना मुक्त गामा ये जो अभियान है यहाँ पर शुरू किया गया। तो करंट से पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में जीआई प्रमाणित है मुद्रे चमेली का पहली बार निर्यात किस देश को किया गया है? तो द विच कंट्री हैज द जीआई सर्टिफाइड मदुरे जैस्मिन बीन एक्सपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली? तो ये किस देश में किया गया है जो कि मुद्रे चमेली का जो फूल होता है उसका निर्यात किया गया है? तो ये किस देश को किया गया है? ये किया गया है यूएई को और यूएसए को, यानी कि बोथ बी एंड सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है। ठीक है? तो अभी जो है यूएई को और यूएसए को जो है ये जीआई प्रमाणित है मुद्रे चमेली का फूल जो कि पहली बार इस देश में निर्यात किया गया है। क्लियर है? याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अच्छा, इमेज में देख सकते हैं ये होता है जैस्मिन फ्लावर जिसका निर्यात अभी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार मॉडल किराएदार अधिनियम पेश करने की योजना बना रही है? तो ये कौन सी राज्य सरकार है जो कि मॉडल किराएदार अधिनियम पेश करने की योजना बना रही है? तो ये जो बना रही है वो कर्नाटक राज्य बना रही है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट इज द प्लानिंग टू द इंट्रोड्यूस मॉडल एंड टेनेट्स एक्ट रिसेंटली? देन कर्नाटक। ठीक है? तो कर्नाटक राज्य है जो कि ये मॉड्यूल किराएदार अधिनियम पेश करने की योजना बना रही है। क्लियर है? याद रखिएगा। अच्छा, बात कर्नाटक की करें तो देखिए ये है कर्नाटक के बारे में इंपोर्टेंट। कर्नाटक कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है। गवर्नर कौन है? विजय वजुभाई वाला। वहीं चीफ मिनिस्टर कौन है? बीएस येदुरप्पा। और राज्यसभा की 12 सीटें, लोकसभा में 28 सीटें, वहीं विधानसभा में यहाँ पर 40 सीटें। इमेज में आप ये मैप के अंदर देख सकते हैं, ये है आपका क्या? कर्नाटक। क्लियर है? चलिए बात इंपोर्टेंट पॉइंट्सों की करें तो देखिए ये है इंपोर्टेंट पॉइंट्स कर्नाटक के बारे में। पॉइंट्सों को रिवीजन करिए आप मेरे साथ जिन पॉइंट्सों को आप जानते हैं। देश का पहला जलीय साम्राज्य बेंगलुरु का रेलवे स्टेशन पर जो है खोला गया है अभी। वहीं राज्य सरकार द्वारा पहला पशु वॉर रूम स्थापित किया गया है यहाँ पर। सेंटर फॉर साइंस एंड जो इन्वायरमेंट है सीएसए जिसको बोला जाता है उसके द्वारा जारी अभी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भारतीय बेंगलुरु शहर जो है वो शीर्ष पर रहा। भारत का पहला मेडिकल ड्रोन डिलीवरी जो है ट्रायल बेंगलुरु में होगा। राज्य सरकार ने सीएसआर गतिविधियों को पर ऑनलाइन पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किया। यहाँ पर आयुष्मान भारत क्रियान्वयन की राज्य ही शीर्ष पर रहा। वही एसएमएस आधारित रेमडी सीवर इंफो सिस्टम लॉन्च किया गया है राज्य के अंदर। जनरल थिमैया
मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है राज्य के अंदर। राज्य सरकार ने स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। वहीं 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना। अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया राज्य के अंदर। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कर्नाटक शीर्ष पर आया। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की गई है राज्य के अंदर। तो करंट से ये पॉइंट, सारे पॉइंट्स कर्नाटक के बारे में इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइती की हत्या हुई है? तो विच कंट्री इज द प्रेसिडेंट जोवेनेल मोइती वाज द रिसेंटली assassinated? तो ये कहा किस देश के राष्ट्रपति के हुई है? तो ये जो थे कहाँ के थे? ये हेती के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? तो हेती के राष्ट्रपति थे जोवेनेल मोइती, इनकी जो है अभी हत्या हुई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है? क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप होने में गलत हो गया गाइस, यहाँ पे है बनाया गया है, जाएगा नहीं, बनाया गया है। क्लियर है? तो रिसेंटली विच कंट्री द वर्ल्ड टॉलेस्ट सैंड कैस्टल विल बी द बिल्ट? तो ये कहाँ बनाया गया? अभी ये डेनमार्क के अंदर बनाया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? डेनमार्क के अंदर जो है ये बनाया गया है, जो कि सबसे ऊंचा रेत महल है। इमेज में आप देख सकते हैं, ये है रेत महल जो कि बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा बात इंपोर्टेंट पॉइंट्स की करते हैं। देखिए ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप इनको रिवीजन कीजिए। अभी डेनमार्क में एक रेत के महल में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है यहाँ पर। वहीं त्रिकोण आकार के रेत महल ने डेनमार्क के बोल शहर में बनाया गया है। इसकी ऊंचाई जो है 21.16 मीटर है। याद रखिएगा कितनी है? 21.16 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। ये नई संरचना 2019 में जर्मनी के द्वारा बनाई गई थी। 17.66 मीटर मापने वाले सेंट कास्टल यानी कि रेत के महल द्वारा द्वारा रखा गया है। ठीक है, यानी कि जो देखिए 2019 में एक जर्मन में भी बनाया गया था, जो कि कितना था, उसकी उसका मीटर था 17.66 मीटर था। ठीक है, और पिछले रिकॉर्ड की तुलना में बात करें तो ये 3.5 मीटर लंबा है। यानी कि इससे जो है ये डेनमार्क का बनाया हुआ रेत महल कितना कितना मीटर लंबा है? 3.5 मीटर जो है ये लंबा है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य ने रंग को कोडित कार्य योजना को मंजूरी दे दी है? तो विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द कलर कोडेड एक्शन प्लान रिसेंटली? तो ये किसने दी है अभी? तो ये जो दी गई है वो दी गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? दिल्ली के द्वारा ही रंग कोडित कार्य योजना को जो है मंजूरी दी गई है। बात दिल्ली की करें तो देखिए दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। यहाँ पे जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, माफ कीजिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, तो वो कौन है? अनिल बैजल हैं। वहीं यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल है। राज्यसभा की 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें, विधानसभा में यहाँ पर 70 सीटें। ठीक है, ये जो आप मैप के अंदर देख रहे हैं, ये छोटा सा यहाँ पे बिंदु सा जो है ये है दिल्ली। क्लियर है? दिल्ली हमेशा दिल में बसती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा पॉइंट्सों को, चलिए पॉइंट्सों को रिवीजन कर लेते हैं दिल्ली के बारे में। अभी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता शुरू की है। राज्य के मुख्यमंत्री ने जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान भी शुरू किया है। व्हाइट फंगस से आंत में छेद होने का दुनिया का पहला मामला यहां पर आया। वहीं राज्य सरकार की पुलिस ने कोविड वैन हेल्पलाइन भी शुरू किया। सरकार ने जो है पत्रकारों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया। भारत का पहला युद्ध स्मारक बना दिल्ली के अंदर। भारत का पहला प्लाज्मिक बैंक दिल्ली में। वृक्ष रोपण नीति लागू करने वाला भारत का राज्य बना ये। भारत का पहला ई वाहन चार्जिंग प्लाजम जो है वो यहीं पर है। भारत में पहला बार हाइड्रोजन बस यहीं पर चली दिल्ली के अंदर। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन दिल्ली में चली। और दिल्ली में इनोवेशन लैब भी स्थापित अभी किया गया था। तो करंट से दिल्ली के बारे में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ बनेगा? तो ये कहाँ बनेगा? अभी दुनिया भारत का पहला मध्य जो है स्थित केंद्र, तो ये जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? ये बनाया जाएगा गांधीनगर के अंदर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर, तो पहला जो है समुद्री, माफ कीजिए, समुद्री मध्यस्थता केंद्र जो है ये गांधीनगर में बनेगा। क्लियर है? और क्वेश्चन इंपोर्टेंट है क्योंकि पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र जो कि गांधीनगर में बनाया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? तो who has become the new health minister of India recently? तो ये कौन बने हैं अभी? तो ये जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं सुखबीर सिंह, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सुखबीर जो है इनको अभी बनाया गया है, जो कि भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। क्लियर? इमेज में आप देख सकते हैं ये है सुखबीर और इन्हीं को अभी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पहला पूर्ण टीकाकरण वाले विधानसभा क्षेत्र को 20 लाख रुपए नकद देने की घोषणा की है? तो रिसेंटली which state has announced to give 20 lakh rupees in cash to the first fully immunized assembly and the constitution?
तो ये किसने दी है अभी? तो ये जो दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है? वो दी गई है मणिपुर सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर है? मणिपुर सरकार ने जो है अभी टीकाकरण वाले विधानसभा क्षेत्रों को 20 लाख रुपए नगद देने की घोषणा करी है। क्लियर? चलिए अब आज का क्वेश्चन जान लेते हैं आप लोगों का। देखिए बात आज के क्वेश्चन की, माफ कीजिएगा कल के क्वेश्चन की करें। देखिए कल का क्वेश्चन क्या था, आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए इस माह होने वाले कांवड़ी यात्रा पर रोक लगाई? तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा लगाई गई थी और ये सेकंड टाइम लगाई गई है, याद रखिएगा। ठीक है? किस टाइम लगाई गई है? सेकंड टाइम जो है ये रोक लगाई गई है। ठीक है? और उत्तराखंड सरकार के द्वारा लगाई गई है एक बार फिर, क्योंकि महामारी को देखते हुए, कोरोना महामारी को देखते हुए रोक लगाई गई है। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार हर मिनट कितने लोगों भूख से मर जाते हैं? तो कितने लोग हैं जो अभी भूख से मरते हैं? एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसके द्वारा आपको बताना है कि कितने लोग हैं जो कि भूख से मरते हैं। तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की इंपोर्टेंस करंट अफेयर्स की क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताएगा जरूर। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स 2.0 पे जो है आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।